नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। कोरोना से बड़ी राहत, बीते 24 घंटों में देश भर में केवल 1096 नए मामले आए सामने, 81 लोगों की मौत, तेजी से स्वस्थ हो रहे मरीज। वहीं अगले 3 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, कई इलाकों में चलेगी भीषण लू। अब भारत में बनने लगा 500 केजी का जीपी बम, पहले इजराइल रूस से होता था आयात। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। वहीं 120 विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा नहीं होना चाहिए RINL का निजीकरण। भारत ऑस्ट्रेलिया करार के कई मायने, कपड़ा आभूषण समेत 95% से अधिक के भारतीय उत्पादों पर नहीं लगेगा शुल्क। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, बिहार के भू माफिया पर ईडी का शिकंजा, 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। महंगाई की मार झेल रही जनता, 12 दिन में 7 रुपए से ज्यादा बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब गोमूत्र बनेगा आर्थिक बदलाव का आधार, भूपेश बघेल सरकार कर रही तैयारी। भारत और तुर्कमेनिस्तान ने वित्तीय खुफिया जानकारी से संबंधित MOU पर किए हस्ताक्षर। वहीं श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, ईंधन और चावल की खेप पहुंचाई। किसानों का अब MSP समिति के लिए नाम भेजने से इनकार, केंद्र पर जड़े बड़े आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट ने विद्यार्थियों के दाखिले रद्द करने के मामले में जताई नाराजगी, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से हफ्ते भर में मांगा जवाब। गैस के दाम बढ़ने से ONGC की आय $3 अरब, रिलायंस की $1.5 अरब बढ़ेगी, रिपोर्ट में खुलासा। कश्मीर के मुद्दे पर बरसे निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, कहा सताने से कोई नहीं बनता आतंकी। वहीं कास्ट पॉलिटिक्स के आरोप पर बोले शरद पवार, कहा राज ठाकरे एक अस्थिर नेता, कभी भी अपने बातों पर कायम नहीं रहते। वहीं फिर से सताने लगा कोरोना का डर, चीन के शंघाई में खौफनाक हालात, ब्रिटेन में एक सप्ताह में सामने आए 50 लाख नए केस। राज ठाकरे की धमकी, मस्जिद में बंद किए जाए लाउड स्पीकर वरना बजाया जाएगा हनुमान चालीसा। वैज्ञानिकों का नया प्रयोग, एलियंस को आकर्षित करने के लिए उठाया बड़ा कदम, इंसानों की नग्न तस्वीरें अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी। गौतम अडानी बने एशिया के सबसे बड़े रईस, मुकेश अंबानी को भी छोड़ा पीछे। भारतीय आसमान में धूं धूं कर जला चीन का रॉकेट, उल्कापिंड समझकर भारत के लोग घबरा गए थे। कारोबार सलाहकार समिति ने तय किया एजेंडा, आखिरी हफ्ते में 7 विधेयकों के लिए 17 घंटे हंगामे के आसार। कांग्रेस ने CBI और ED को बताया सरकारी पिट्ठू, CJI से कहा इन पर लगाए अंकुश। औद्योगिक गलियारे जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि देने में राज्य नहीं दिखा रहे उत्साह, पीयूष गोयल का बयान। वहीं सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थ निर्णयों के निष्पादन में देरी, दुखद स्थिति, निचली अदालतों में लंबित मामलों का आंकड़ा तलब। आंध्र प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता। कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ी 113 करोड़ रुपए की हेरोइन, 3 विदेशी गिरफ्तार। वहीं तजेंद्र पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने पहुंची पंजाब पुलिस, कश्मीरी पंडितों को लेकर केजरीवाल पर दिया था विवादित बयान। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने वाहनों की पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति देने से किया साफ इनकार।
अब महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, डबल इंजन सरकार को लिया आड़े हाथों। प्रीतम सिंह ने कहा, हारे हैं लेकिन हथियार नहीं डाले। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड अब आईपीएल की तर्ज पर करेगा डिपार्टमेंट प्रीमियम लीग का आयोजन। राकेश जोशी और संतोष बडोनी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड विदेशी पर्यटकों की दूसरी बड़ी पसंद, एडवेंचर डेस्टिनेशन बनेगा अब प्रदेश। सीएम जयराम ने की बड़ी घोषणाएं, 3 जनवरी को 2 साल पूरे कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को उच्च वेतननामा, राइडर खत्म। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम बांटेंगे मेधावियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन। जम्मू कश्मीर में परिसमन आयोग की टीम आज पहुंचेगी 257 लोगों की बैठक में। आयोग रखेगा अपना पक्ष। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, पलायन के मामले में अब्दुल्ला को दोष मुक्त करे पंडित, मुस्लिम का खून एक पीओके लेने पर दे ध्यान। चंडीगढ़ पर बड़ा विवाद, मनोहर लाल ने 5 अप्रैल को बुलाया हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र। भगवंत मान सरकार पर भड़के सिद्धू, घायल कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पहुंचे सिद्धू की चेतावनी, न चेती सरकार तो मुद्दे को बड़ा बना दूंगा। जाट आरक्षण का मामला, अदालत ने 8 नेताओं को किया बरी, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का था आरोप। राजस्थान के करौली में कर्फ्यू मामले की जांच के लिए भाजपा ने बनाई कमेटी, कहा हिंसा के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार। झारखंड में गर्मी से हालत खराब, 3 शहरों में मार्च में हुई दशक की सबसे कम बारिश से अगले 5 दिनों तक नहीं मिलेगी उमस से राहत। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भंग करने के मामले में लिया स्वतः संज्ञान, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। इमरान खान ने किया संसद भंग करने का ऐलान, कहा जनता करेगी पाकिस्तान की किस्मत का फैसला। दिल्ली एनसीआर में 1 लाख से अधिक फ्लैट खाली, बिल्डरों को बेचने में लगेंगे अब भी 6 साल। वहीं झारखंड में राजस्थान में डॉक्टर की मौत के बाद हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवा हुई प्रभावित, मरीजों को हुई परेशानी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, टीएस सिंहदेव ने माना, आम आदमी पार्टी ने साधा उनसे संपर्क। सावधान, व्हाट्सएप पर की गई एक गलती पड़ी भारी, कंपनी ने बंद किए 14 लाख भारतीयों के अकाउंट। श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, एक नाव को भी कब्जे में लिया। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में मिली कमियां, डब्ल्यूएचओ ने आपूर्ति पर लगाई रोक, बड़ा फैसला। श्रीलंका में भारत नहीं भेज रहा अपनी सेना, विदेश मंत्रालय ने आधारहीन रिपोर्ट को किया खारिज, पड़ोसी देश के हालात पर है नजर। एमएसपी पर समिति का गठन, संयुक्त किसान मोर्चे से नाम मिलने पर कृषि मंत्री ने कहा वादे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। अब केंद्र और केसीआर सरकार में एससी कोटा बढ़ाने को लेकर हुई नोकझोंक शुरू। ईडी ने पंजाब के पूर्व सीएम के भतीजे के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। वहीं भाजपा की युवा शाखा ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए शुरू किया भारत दर्शन कार्यक्रम। एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना को गुरुग्राम पुलिस करेगी लागू। वहीं यूपी बोर्ड पेपर लीक मामला, बलिया में मास्टरमाइंड समेत 11 आरोपी गिरफ्तार। यूपीए अध्यक्ष बनने में दिलचस्पी नहीं, बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बना तो दूंगा साथ। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।